दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है संभल। नवंबर 2024 में संभल में जिस तरह पत्थरबाजी पुलिस पर की गई और उसके नतीजे में 5 जिहादी समाज के लोग मारे गए। और इस घटना के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे। और तब से संभल बराबर सुर्खियों में बना हुआ है। और वहाँ जो अतिक्रमण था, जिहादी समाज द्वारा जो अतिक्रमण करके उस एक मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो वहाँ पे 1978 में जो वहाँ पे दंगा हुआ, उसमें करीब 180 हिंदुओं को जला के मार दिया गया था। दंगा एक मामूली सी बात पे हुआ था। दंगा इसलिए हुआ था कि एक कॉलेज में होली का समारोह मनाया गया था। वहाँ के जो स्थानीय कॉलेज है वहाँ पे होली का समारोह मनाया गया था। और उसमें कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम समाज की लड़कियों पे भी रंग फेंका गया था, जिसके कारण अगले दिन दंगा हो गया। और दंगा होने के कारण वहाँ पे जो भी हिंदू थे, हिंदू व्यापारी वर्ग थे वहाँ पे, उनको करीब 180, कहा जाता है कि करीब 180 आदमियों को जिंदा जला दिया गया। और ऐसा डर का माहौल पैदा किया गया। वहाँ पे जो भी बचे खुचे हिंदू थे उन्हें अपना घर छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। कोई चंदौसी चला गया था, कोई बरेली चला गया। उसमें से एक बनवारी लाल गोयल के बारे में आपको पता ही होगा कि उनके बेटे ने कहा कि उनके पिता को जिंदा जला के मार दिया गया। बनवारी लाल गोयल वहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और वो बहुत लोगों को पैसे उधार में दे के रखा था उन्होंने। अब वो मुस्लिम समाज के लोग, जिहादी समाज के लोग, सिर्फ इसलिए बनवारी लाल गोयल को मार दिया उन्होंने कि उन्हें अपना जो उधार उनसे लिया है वो उनको वापस न करना पड़े। पैसा उधार लिया हुआ पैसा वापस ना करना पड़े, इस कारण बनवारी लाल गोयल को मार दिया, क्योंकि ये न रहेगा ना इसका पैसा मांगने वाला कोई बचेगा। तो आज उस परिवार को भी, क्योंकि योगी जी ने कह दिया है कि पुरानी फाइल को लेके आइए और दंगे में जो भी आरोपी थे उनको तय किए जाएंगे। उस समय जो दंगे में 30-35 साल के लोग रहे होंगे वो आज 70-80 साल के हो गए होंगे और वो सब अभी भागे भागे फिर रहे होंगे। खैर, उन्होंने 2024 नवंबर में जो पत्थरबाजी की, जिसमें 5 जिहादी समाज के लोग मारे गए। लोग कहते हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसमें 2 गुट बट गए थे, इनके आपस में गोलीबारी में ये 5 लोग मरे हैं। खैर, ये तो एक जांच का विषय है और पुलिस ने इस घटना को सिरे से नकार दिया है कि ये पुलिस की गोली से ये 5 मरे थे। खैर, ये तो बात की बात होगी। लेकिन आज जो संभल से आज एक खबर निकल के आ रही है, खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि हिंदू समाज, 3 हिंदू परिवार थे वहाँ पे, जिनकी वहाँ पे 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, जिसे ये जिहादी समाज के लोग हथिया के करीब 48 साल से इस ज़मीन का उपभोग कर रहे थे। और पुलिस ने, अब हिंदू समाज के लोग बार बार प्रशासन के पास जाते थे कि ये हमारा ज़मीन है, इसे हमें कब्जा दिला दिया जाए। लेकिन उस समय की प्रशासन या इसके योगी सरकार के पहले की जो प्रशासन था वो इनके कानों में जू तक नहीं रखती थी। लेकिन अब योगी की पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और करीब करीब 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन का मालिकाना हक जो हिंदू परिवार वहाँ से चले गए थे उनको दिला दिया गया है। कल ये कार्रवाई की गई और अभी भी 5,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाना है, जिसके कागजों की जांच चल रही है। अब ये जांच में पता चलेगा कि ये इसका मालिकाना हक किसको दिया जाना चाहिए। अभी जो इस पे काबिज है उनको जाएगा, या जो मुस्लिम समाज जो क्लेम करते हैं, जो 1978 में वहाँ के डर के माहौल के कारण उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। तो खैर, ये एक बहुत अच्छी खबर है। जो 48 साल से कब्जा किया हुआ ज़मीन योगी की पुलिस अगर उसके सही मालिक को दे देती है तो ये काबिले तारीफ वाली बात है। और इस मामले में योगी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और योगी तो अपने नाम का डंका पीट ही रहे हैं। प्रदेश में तो उनका
नाम का डंका चल ही रहा है, इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी उनके नाम का डंका काफ़ी बज रहा है। अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि योगी के बारे में किसी से पूछते हैं तो आपको पता चलेगा कि योगी का स्थान इस समय भारतीय राजनीति में मोदी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और कितने लोग तो ये भी चाहते हैं कि योगी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बनाया जाए। खैर, ये तो आगे का विषय है। फिलहाल एक अनहोनी को होनी कर दे योगी की पुलिस। योगी की पुलिस ही एक अनहोनी जो घटना है उसको होनी में बदल सकती है, क्योंकि 48 साल से जो एक नाइंसाफ़ी चल रही थी उसको ख़त्म करके उस ज़मीन का मालिकाना हक जो हिंदू समाज के लोग थे उनको दिया गया। और ये आज के दिन में होना काफ़ी मुश्किल है और कहीं पे इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये खबर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप अपना कमेंट दीजिएगा, और अगली खबर लेके मैं अगला एपिसोड लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के नमस्कार।